प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। अब उदाहरण लेके देखते हैं। अभी कोई संत जन है, उनको आप कितना भी बुरा बोल लो, कुछ भी कर लो उनके साथ, वो फिर भी कैसे मिलेंगे? इमीडिएट मिलेंगे, वो उसी घड़ी में मिलेंगे। उसी घड़ी में भी वो अच्छे ही मिलेंगे, अच्छा ही करते पाएंगे। गुरु नानक जी की श्रीवाणी लिए गुरु नानक जी का ही उदाहरण है। गुरु नानक जी एक बारी प्रचार में गए थे। वहां पर किसी गांव में जब वो गए ना, तो वहां के लोगों ने उनका बहुत तिरस्कार किया, बहुत अपमान किया। तो नानक जी ने तब भी क्या आशीर्वाद दिया कि तुम सब यहीं रहो और फलो फूलो। और एक जगह जाकर उनका बहुत सम्मान हुआ, तो उस जगह पर बोला गया नानक जी के द्वारा कि तुम कण कण में फैल जाओ। बिछुड़न हो गया उन सब का। अब भाई मर्दाना साथ में थे, तो उन्होंने पूछा कि हे साहिब, आपने ऐसा क्यों कर दिया? उनको तो कहा यहीं रहो, यहीं फलो फूलो, और उनको जिन्होंने आपका इतना अतिथि सत्कार किया, आपने उन्हें फैला दिया, आपने तो उन्हें बिछोड़ा कर दिया। क्यों? तो बोलते नानक जी कहते हैं, सुगंधी का फूल अगर एक कीचड़ में भी खिल जाता है ना, तो वो उस आंगन को महका देता है। और बदबू का अगर ढेर किसी आंगन में लग जाता है ना, तो वो उसे सड़ा देता है। मुर्दा में से भी इतनी बदबू नहीं आती होगी जितना जिंदा नेगेटिव विचार वाले लोगों में से आती है। इसीलिए कहा जाता है कि संग करना हो तो ऐसों का करो जो आपको शांति प्रदान करते हों, जो आपको मुसीबतों में भी घबराने नहीं देते हों, जो आपका ऐसा साथ देते हों कि आप खिल सको। शुक्राना करती हूँ मैं परमात्मा का कि जो पुष्प सुगंधित फैलाते हैं ना, इसीलिए देखो वो अकेले अकेले कहीं कहीं पर मिलते हैं, और जो बदबूदार ढेर होते हैं ना, वो इकट्ठे एक ही जगह पे मिलते हैं। अब कूड़े का ढेर देख लो, इकट्ठा एक जगह पर लगाते हैं ना लोग शहर में। ये तो नहीं हर गली हर नुक्कड़ पे अगर ढेर लगा दें तो कैसा हो जाएगा? हर समा हर एक घर के बाहर बदबू का सराबोर हो जाएगा ना। इसलिए एक जगह पर होगी तो वहीं से ही बस फटाफट से निकला जाएगा कि भाई यहाँ बदबू आती है। समझ गए ना क्या मकसद है कहने का? ऐसे ही भक्ति वालों की भी सुगंधी और दुर्गंध होती है। गुरु नानक जी का हम भजन लेते हैं। वो कहते हैं, जो सुख को चाहे सदा शरण नाम की ले, कहे नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे। कि यदि आप वास्तव में ही सच्चे सुख को चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? उस सच्चे नाम की शरण लेनी पड़ेगी। नाम क्या होता है? जानते हो नाम क्या होता है? नाम ये नहीं है जो आपका मेरा है। ये शरीरों के नाम समझते हैं हम। वास्तव में अगर गहराई में जाओगे ना, तो पता लगेगा आपको कि ये नाम शरीरों के नहीं, आत्मा के हैं। इसीलिए नाम की शरण कहा है लेने के लिए। और मानव देही में ही क्यों नाम लिया जाता है? पता है क्यों लिया जाता है? क्योंकि मानवों के ही पहले नाम होते थे। अब तो हम कुत्ते बिल्लियों के भी नाम रख देते हैं। घर में कोई पालतू पशु पालते हैं, उसके भी नाम रख देते हैं। पहले तो उनको ये गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ही कहते थे। आजकल कहते हैं टोमी शोमी। तो समझे ना? और इसीलिए नाम की शरण लेने को कहा जाता था। अब देखो
पता लगेगा आपको आत्मा का नाम कैसे था ये पहले, और आत्मा का ही नाम आज भी कैसे है मानव तनों में। सपोज करो मेरा प्राणांत हो जाता है, कोई अनजान व्यक्ति आता है और पूछता है जी क्या हो गया, तो आप क्या कहोगे? कि सुनीता चली गई, यही कहोगे ना, सुनीता मर गई, सुनीता चली गई। फिर ये कौन है जो ये शरीर पड़ा है, ये किसका पड़ा है? ये सुनीता का शरीर पड़ा है, सुनीता इसमें नहीं है। तो सुनीता कौन थी? किसका नाम हुआ सुनीता? उस आत्मा का जो इस शरीर में रहकर चला रही थी इसे। अब शरीर तो पड़ा है और वो सुनीता चली गई। समझ गए अब कैसे था ये? इसीलिए नाम की शरण लेने के लिए खुद में इसीलिए उतरा जाता है। और संत जन जब हमें नाम दान देते हैं ना, तब हमें वो सबसे पहले खुद में ही उतरना सिखाते हैं। जिस आत्मा को खुद की ही पहचान नहीं है, जो खुद को यही नहीं समझ पा रही है कि मैं ये तन नहीं हूं, मैं चेतना शक्ति हूं, और वो चेतना शक्ति जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, हर जगह उजियारा उस चेतना से ही है। जल जीवित है, जल में जीवन है हम कहते हैं, तो वो जल चेतना से भरपूर है। वायु के बिना हम जीवन नहीं समझ सकते, तो वायु में भी वो चेतना ही तो बह रही है, तभी हम उससे जीवित हैं। अगर हमारे अंदर में जठराग्नि ना हो, वो चेतना शक्ति ना हो, तो हम जीवित नहीं रह सकते। देख लो आज जितनी भी तमाम बीमारियां लगती है ना, पेट से ही संबंधित होती हैं। सबसे पहले पेट की ही दिक्कत शुरू होती है, बाद में सारे शरीर के रोग तमाम शुरू होते हैं, क्योंकि पेट में वो जठराग्नि का स्रोत है। अगर वो डिस्टर्ब होता है तो सारे वात पित्त कफ सब बिगड़ जाते हैं धीरे धीरे। तो आप समझ के देखो, जहां पर भी पृथ्वी में अनाज उपजता है, हम रहते हैं, ये हमारी काया भी पृथ्वी तत्व की बनी हुई है। क्या ये चेतना में नहीं है? सब चीज चेतन में है। जिस दिन चेतना शक्ति वहां से हटती है तो वो जड़ता हो जाती है। इसीलिए ही जड़ और चेतन में भेद है। और ये शरीर, जब तक इसमें आत्मा चेतन शक्ति बैठी है ना, तब तक ये चलायमान है। जब तक ये बोल रहा है, देख रहा है, हंस रहा है, सुन रहा है, महसूस करता है, दुख सुख सब कुछ। जैसे ही यहां से वो आत्मशक्ति निकल जाएगी, ये भी जड़ हो जाएगा। यही चीज सबसे पहले संत जन हमें सिखाते हैं कि हम चेतना है। अब इस चेतना में जो ये विचारों की श्रृंखला चलती है ना लगातार, अच्छा बुरा सब कुछ, क्योंकि ये तन के साथ जुड़ी हुई है इसलिए चलती है। जब वो आनंद की अवस्था में आ जाती है ना, तब ये ना ही तो सुख फील करती है ना ही दुख फील करती है। वो चेतना शक्ति कुछ नहीं फील करती तब वो शांत हो जाती है। इतनी शांत, इसीलिए कहा जाता है मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए। जब हम परेशान होते हैं, हम क्यों कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तो शांति चाहिए, तुम मेरे सर पे खड़े मत रहो, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए। क्यों बोलते हैं वो चीज हम? कि हम इतने हिल चुके होते हैं, इतने हिल चुके होते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता। तो वो चेतना शक्ति क्या कहती है? अब स्थिर होना है। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं, परमात्मा चिर स्थायी स्थिर है। हम चलायमान हैं, हम चलायमान हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। इसीलिए सभी संत जन हमें क्या कहते हैं? शांत बैठो, एकांत में बैठो, स्थिर बैठो, तन भी स्थिर करो, मन भी स्थिर करो। कहते हैं नहीं कहते? चाहे 5 मिनट बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, चाहे 15 मिनट बैठो, बिल्कुल स्थिर बैठो। स्थिर अवस्था में बैठना ही हमें कठिन लगता है, बस कठिन लगता है ना। मगर ऐसा कोई भी कार्य नहीं हमारे लिए जो कठिन हो। अभ्यास अगर हम करेंगे तो कठिनता कब सरलता में बदल जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। अब सपोज करो किसी से बैठा नहीं जाता, तो सीधे लेट जाओ, स्थिर तब भी हो जाओगे। मुर्दा स्थिर ही तो होता है, वो लेट जाता है ना। एक मरे हुए को कितना भी खड़ा कर लो, क्या वो खड़ा रहेगा? और वहीं पर ही
वो ही समय ऐसा होता है जब बिल्कुल शांति होती है। किसी के घर में कोई मर जाता है ना, एकदम से रोआ-राट नहीं मचती। एक बारी क्या होता है, सबसे पहले सन्नाटा होता है, सन्नाटा। आज आपको एक और उदाहरण से समझाते हैं। सन्नाटे में, एकांत, अकेलेपन में क्या अंतर होता है? सन्नाटे में हमें ना ही तो एकांत का एहसास होता है और ना ही अकेलेपन का एहसास होता है। फिर जब कोई दुःख इतना बढ़ जाता है ना कि हम किसी का सहारा खोज रहे होते हैं, कि हमारे पास कोई हो, कोई हो, कोई हो। जब हम खुद के संग में रहना नहीं सीख पाते, तब वो अकेलापन होता है। और जब हम बिल्कुल शांत और अपनी मस्ती में अपने साथ में समय एक्सपेंड कर पाते हैं ना, तब वो एकांत होता है। और एकांत में प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होती है। उस अटल सत्य से हम मिल पाते हैं जिससे हम विहीन हैं। यही चीज नानक जी समझा रहे हैं हमें, कि उस आनंद को चाहिए तो इस मानुक देह की संभाल कर लो और उस सतनाम को सीख कर, समझ कर हर समय अपने निकट रखो। आगे नानक जी कहते हैं, जैसे जल में बुलबुला उपजे बिन शैनित, जग रचना तैसे रची, कहे नानक सुन मीत। कहते हैं जैसे जल है ना, उदाहरण देकर समझा रहे हैं। जैसे पानी है, पानी के अंदर बुलबुले बन जाते हैं ना कभी कभी, और तुरंत ही फूट जाते हैं कुछ ही देर में। कहते हैं ऐसे ही इस संसार की दुनिया की रचना है। इसको फिर ऐसे समझ लो। एक और उदाहरण है, समुद्र है। समुद्र देखा होगा ना आपने। अगर सामने से नहीं देखा तो फोन पे कहीं तो देखा ही होगा ना। उसमें लहरें उठती है ना, लहरें उठती हैं और तुरंत ही उसमें समा जाती हैं, फिर और उठती हैं, फिर समा जाती हैं, फिर और उठती हैं, फिर समा। कहते हैं ऐसे ही समझो संसार है। क्षण भिंगुर जीवन है और इंसान के अंदर में गुरूर लिया नहीं पड़ता। भूल जाता है इंसान अपनी औकात। वैज्ञानिक भी उसे उसकी औकात बहुत बार याद दिलाते हैं भौतिक जगत में। अगर आप डिस्कवरी चैनल कभी देखते हो ना, तो उसमें जब धरती और ब्रह्मांड का जिक्र आता है ना, तब आप देखोगे नवग्रह में जो हमारी धरती है ना, वो एक केवल फुटबॉल के समान है। अब उस फुटबॉल में कितने सारे देश हैं बसे हुए, है ना। उस देश में एक शहर है, उस एक शहर में एक गली है, उस एक गली में एक छोटा सा हमारा मकान है। उस छोटे से मकान में हम वास भी करते हैं, और फिर भी हम गुरूर इतना रखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड पे जैसे तो राज मेरा ही है अकेले का, बाकी तो सारे फालतू के हैं जीव यहाँ पर। चींटी से भी बदतर औकात है हमारी। इतना तक भी भूल जाते हैं, सिकंदर जैसे ने 108 देशों पर राज्य करके भी खाली हाथ ही जब यहाँ से जाना पड़ा था, तो हम आखिर यहाँ से क्या ले जाएंगे। कहाँ भाग रहे हैं, भूल जाते हैं ना। इसीलिए बताते हैं नानक जी, कहते हैं जैसे जल में बुलबुला उपजे बिन से नित, हर रोज बने और हर रोज मिट जाए, ऐसे ही जग की रचना है, सुन ले मेरे मीत। मेरे साथी जन ये सुन लो, समझ लो कि इतना इतना ही सब कुछ है, यहाँ पर गुरूर करने का कोई फायदा नहीं। अजहु ना चेत ही मन माया के अंध, कहे नानक सतनाम भजन बिन, फसता जम के फंद। कहते हैं और जो आज भी नहीं चेतता ना, अभी भी नहीं चेतता, जो अभी भी इस चीज की समझ नहीं कर रहा व्यक्ति, जो आपस में लड़ाई झगड़ों में, ईर्ष्या द्वेषों में ही, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ही ग्रसित घूम रहा है ना,
कहते हैं उसके लिए नहीं है कि अभी भी नहीं चेत रहा, अभी भी नहीं जग रहा। भक्ति जानकर भी नहीं जगते लोग। अरे भक्ति जान जान कर, क्या सिखा कर करवा कर भी नहीं जगते लोग, तब भी सो जाते हैं। तो क्या कहते हैं, अजहु नाही चेत ही मन माया के अंध। कहते हैं ये मन और माया का जो पसारा है ना, मन अहम से हमें भर देता है। कब भरता है? जब वो मन परमात्मा में लीन नहीं होता ना, तब भरता है। जो मन परमात्मा में लीन रहता है ना, वह अहंकार से कभी नहीं भर सकता। और जो मन परमात्मा से विमुख होके संसार में अपने आप को ये समझता है ना कि मेरा ऊंचा उधा, मेरी ये औकात, मैं ये मैं वो, दूसरे को मिटाने में चलता है, उसका मन कभी नहीं परमात्मा से जुड़ सकता। जुड़ के भी हम हट जाते हैं परमात्मा से। इसीलिए ही साहिब कहते हैं, द्वारे से फिरी जात हैं ऐसे बोंधु अनेक। बहुत सारे बोंधु हैं ऐसे कि जो द्वारे तक तो जाते हैं और फिर पुनः ही उस दुनिया में ही गुम हो जाते हैं जिसमें से निकले थे, चकाचौंध में से। निकलते हम क्यों हैं? क्योंकि हम खुद से दुखी, अपनी गृहस्थियों से दुखी हो जाते हैं, तब हम वहां जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद जब हमें कोई ओहदा मिल जाता है ना, कोई रुतबा मिल जाता है, हजारों लोग जब हमें सलूट ठोकने वाले मिल जाते हैं ना, तो फिर हम अपने आप को कुछ नहीं समझते। आजकल गुरुओं की यही कहानी है। इसीलिए है ना, आम संसारी लोग पता है क्या कहते हैं, धंधा बना रखा है। कुछ नहीं करना होता, फोकट के पैसे आते हैं, बस बोलने बोलने के धंधा बना रखा है इन लोगों ने। वास्तव भी है, आज की दुनिया में 90% लोगों ने ना धंधा ही बना रखा है। सच पर चलते चलते ही झूठ पर चलने लग जाते हैं। कब चलने लग जाते हैं पता है? जब माया आती हुई दिखती है ना, बस हो जाओ चालू। इसीलिए तो नानक जी कह रहे हैं, मन माया क्या करते हैं, फंसा लेते हैं यहीं पे। कितनी भी साधना करें, अधुना ही चेत ही मन माया के अंध। कहे नानक सतनाम भजन बिन फसता यम के फंद। जैसे ही सतनाम भजन की भक्ति आप करोगे ना, शुरू करोगे, तो क्या होने लगेगा, आपकी वाणी में तेज आने लग जाएगा, शब्दों में ताकत आ जाती है, देखने में ताकत आ जाती है, दूर दृष्टा बन जाते हो आप। और जैसे ही दूसरों की परेशानियों का समाधान बनाने लगते हो ना, तब आप क्या बन जाते हो पता है? जो ऋषि मुनि करते हैं ना, रिद्धि सिद्धियां लेकर, वो आप करने लग जाते हो। और फिर क्या होता है, फिर लोग आपकी वाह वाह करते हैं, जय जयकार करते हैं। आगे चलते हैं, आगे कहते हैं, माया कारण धावही मूर्ख लोग अजान। कहे नानक बिन नाम भजन व्यर्था जन्म नशान। कहते हैं जो माया में इतना लिप्त चिप्त हो जाते हैं ना कि प्रभु भक्ति, प्रभु प्राप्ति पर भी लांछन लगाकर खुद के स्वार्थ के लिए ही जीवन जीने लग जाते हैं, परमात्मा के नाम को ही बेचना शुरू कर देते हैं। कहते हैं वो सब माया के मीत हैं, स्वार्थी हैं। स्वार्थ के सब मीत यहाँ तेरा नहीं है कोई, आप आपको चालना यहाँ मिलाप दिन दोए। और मूर्ख लोग अज्ञानों की तरह उस माया के पीछे ही दौड़ धूप करते रहते हैं। संसारी भी मूर्ख हैं और ज्ञानी भी, जो ज्ञान कथी लेकर निकट रूप देखकर फिर उससे विमुख हो जाते हैं, वो भी मूर्ख ही हैं। कहते हैं ऐसे जन्म व्यक्ति जो गवा देते हैं ना बिना नाम के, नाम लेने के बाद भी जीवन जो गवा देते हैं, वो सब जन्म को अपने को गवा ही रहे हैं, कुछ कमाई नहीं कर रहे प्रभु प्राप्ति की। आगे कहते हैं, जो प्राणी निश दिन भजे सतनाम को जान, हरदम प्रभु संग में रहे नानक साचे मान। कहते हैं जो सतनाम को वास्तव में जानकर और सतनाम का संग कर लेते हैं,
मैं सत्य पथ की राही हूं, कह सकती दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। ये सीखा है मैंने अपने साहिब से, ये सिखाते मेरे साहिब, क्योंकि मेरे साहिब का है, ये कबीर साहिब जी का बोला हुआ दोहा है। वो कहते हैं, मैं सत्य पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। और जो टुकड़ों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं ना, वो संत कहलाने के लायक नहीं, और सतभक्ति का उन्हें सह भी अभी तक आया नहीं। परमात्मा का सतलोक ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आगे गुरु नानक जी कहते हैं, सुख में बहु संगी भय, दुख में संग न कोय, कहे नानक नाम भज मना, अंत सहाय होय। हमें तो नानक जी ने बता दिया क्या करना है मन को। मन को आपकी बातों में, आपके विचारों में, संसार में लगाना ही नहीं। क्या कहते हैं, मन नाम भज, नाम भजन में अपने आप को लगा, ना कि संसार में कौन क्या कर रहा है, कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, उसमें लगाना है। उनसे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए नाम भजन में ही अपने आप को लीन करने में ही हमारी सबकी भलाई है। और सुख में तो कोई मर्जी मुंह उठा के आ जाता है, दुख में जो साथ देता है ना, विरला कोई होता है। तो क्योंकि साहिब ने कहा है, कबीरा सोई पीव है, जो जाने पर पीर। जो दूसरों की पीड़ा नहीं समझ सकता, जो दूसरों को दुख दे सकता है, जो दूसरों को कष्ट देकर खुशी मना सकता है, वो दूसरों की पीड़ा नहीं समझ सकता, और वो पीव कभी भी नहीं हो सकता। दूसरों का है ना दर्द, दूर से ही समझता है वो बंदा, वो परमात्मा का सच्चा अंश होता है। किसी को दर्द में देखकर ना, उसके अंदर से कभी खुशी नहीं निकलती। जरा भी किसी को दुख में देखेगा ना, सोचेगा हे मालिक बस कैसे इसका दुख दूर हो जाए। सही मायने में सच्चा वही होता है। आज के सत्संग से आपको बहुत सारे अनुभव मिले होंगे कि आप हमें कैसा बनना चाहिए, मानव जीवन पाके हमें कैसा इंसान बनना चाहिए, एक सच्चा इंसान बनना चाहिए, और सद्भक्ति के पथ पर लगातार चलना चाहिए। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।